हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि यह वीडियो होने वाली है प्रथम वर्ष का विषय प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। जी हाँ, प्रथम वर्ष का हमारा विषय होगा प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, जिसमें हम लेकर आए हैं प्रथम वर्ष के इस सत्र 2024-25 के लिए ये पूरी वीडियो होगी, जिसमें हम यूनिट 5, जी हाँ इकाई 5, जो इस विषय की पूरी अंतिम इकाई है, वो हम आज देखेंगे। उसका पूरा वीडियो लेक्चर आएगा, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, PIQ, कौन से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके उत्तर कैसे लिखने हैं, सब कुछ हम देखेंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने पहले के यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 ये सब नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए चैनल पर। वहां पर आपको प्रथम वर्ष की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रोफिशिएंट इंग्लिश की, वहां पे आप पूरा देख पाएंगे 2025 के इस नए सत्र के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने इस 5वें यूनिट की। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी छात्र पहली बार जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा कोर्स नहीं परचेस किया है, तो उनको बता दूं MPDLED का, BSTC का, DLED का 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ हम अपना कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। जी हां, आने वाले इस सत्र यानी सत्र 2024-25 जिनका 2025 में परीक्षा होगा प्रथम वर्ष का, उनके लिए हमने पूरा कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में मिलेगा क्या? इस कोर्स में आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस और साथ क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिलेंगे, और तो और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन के उस पेपर का पूरा सॉल्यूशन, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ये पूरा कोर्स आपको 30% ऑफ के साथ मिल जाएगा। 30% की छूट इस वक्त चालू है, जल्दी करें, सीमित समय के लिए ऑफर है। तो ये हमारा प्रथम वर्ष का DLED का, BSTC का कोर्स अभी परचेस करेंगे तो भी परीक्षा तक एकदम वैलिड रहेगा। याद रखिएगा, परीक्षा तक ये पूरा कोर्स चलेगा। उसके अभी आप जैसे परीक्षा के लेट तक खरीदते हैं, मान लीजिए परीक्षा के 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, टाइम टेबल आने तक खरीदते हैं, तो आपको कम समय मिलेगा पढ़ने के लिए। पर अभी आप परचेस करेंगे तो पैसे तो उतने ही लगने वाले हैं, आपका चार्ज उतना ही रहेगा, लेकिन पढ़ने के लिए आपको बहुत लंबा समय मिल जाएगा। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, यानी जो नोट्स है उसका मैराथन लेक्चर है पूरा डिटेल में समझाते हुए, वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो बहुत बेहतरीन कोर्स है, 100% सफलता दिलाने वाला। चलिए, तो बिना किसी देरी के शुरू करें, बात करें इस यूनिट 5 की। यूनिट 5 जिसका नाम है वोकैबुलरी एंड ग्रामर। जी हाँ, इस यूनिट 5 की अगर बात करें तो इसका नाम ही है वोकैबुलरी एंड ग्रामर। अब वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दकोश, शब्द भंडार। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि वोकैबुलरी एंड ग्रामर, अब नाम से पता चल रहा है वोकैबुलरी एंड ग्रामर, यानी शब्दों से जुड़े, शब्दकोश से जुड़े सवाल होंगे और व्याकरण, ग्रामर से जुड़े हुए सवाल होंगे। तो वो पूरा हम देखेंगे इस यूनिट में। ये पूरा ग्रामर से भरी हुई यूनिट है। इसमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो पूरा ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, व्याकरण जो रहता है उसमें रहेगा। ध्यान रखिएगा, हमने प्रीवियस क्लासेस में बचपन में अपने, जैसे कि 10वीं में, 9वीं, 8वीं, है ना, इन सब क्लासेस में हमने जो ग्रामर पढ़ा है, नाउन, प्रोनाउन, है ना, वो सब कुछ यहाँ पर, सिनोनिम, एंटोनिम, जैसे समानार्थी शब्द, विलोमार्थी शब्द, ये सब अंग्रेजी में पूरा का पूरा इंग्लिश में रहेगा सब कुछ। ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो बात करें इस यूनिट के इकाई के ब्लूप्रिंट की, अंक योजना की, तो ये जो यूनिट 5 है, यूनिट 5 जो है टोटल 5 अंक इस पे अलॉट होते हैं। जी हाँ, ये पूरी इकाई जो है 5 अंकों की होती है। 5वीं यूनिट है और 5 मार्क्स इस पर आधारित है, तो 5 मार्क्स इस पर मिलते हैं। अब बात करें, अगर 5 मार्क्स की यूनिट है तो इसमें सवाल क्या आएगा भाई? इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, यानी यहां पर 3 MCQs रहेंगे। क्या रहेंगे भाई? 3 MCQs, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर रहेंगे, यानी 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से भाई एक को चुनना रहता है। तो ऐसे 3 MCQ रहेंगे और एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स, यानी कि वेरी शॉर्ट, अति लघु। और इस अति लघु को ना 30 वर्ड्स में लिखते हैं। कितने शब्द में लिखते हैं भाई? 30 वर्ड्स, ध्यान रखिएगा, 30 वर्ड्स में लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, 30 वर्ड्स, ठीक, 30 शब्दों में। तो ये हो गया पूरा ब्लूप्रिंट, इकाई योजना। अभी आपने जान लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा शुरू करते हैं सबसे बड़े PYQ के साथ। जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा PYQ है, पहले भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ही बार ये क्वेश्चन आ चुका है। सवाल क्या है? व्हाट आर होमोफोन्स? होमोफोन्स क्या होते हैं? ठीक है, ये अब नाम में ही दिख रहा है होमोफोन्स। होमो शब्द जो है ना, समान के लिए इस्तेमाल किया जाता है कई बार अक्सर। ये जो होमो शब्द है ये समान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम बात करेंगे इसको डिटेल में, समझते हैं। पहले भी याद रखिएगा कि ये सवाल कई बार आ चुका है और आने वाले इस DLED की 2025 की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बात करें होमोफोन्स की, तो होमोफोन्स जो होते हैं, अब अंग्रेजी में उच्चारण का, प्रोनाउंसिएशन का बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व रहता है। यानी कि प्रोनाउंसिएशन पर आधारित बहुत सारे ऐसे ग्रामर के रूल्स, बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हो टॉपिक्स रहते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा इसमें। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन, ऐसे शब्द जिनका प्रोनाउंसिएशन जो रहेगा भाई वो सेम रहेगा, लेकिन उनका स्पेलिंग जो रहेगा डिफरेंट रहेगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण पर दे रहा हूं। ठीक है, होमोफोन कहते किसे हैं? अगर जनरल आपको ऐसे हिंदी में समझा दूं तो ऐसे शब्द जिनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सेम रहेगा, यानी बोलने पे सेम रहेंगे, लेकिन उनका जो स्पेलिंग लिखेंगे वो अलग से लिखेंगे, उनकी स्पेलिंग अलग रहती है। जैसे मैं आपको बताऊं, अब यहां पर इंग्लिश में एक बार समझ लो कि प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स आर सेम
बट द मीनिंग एंड स्पेलिंग इज डिफरेंट, ये सेम रहेगा, ठीक है, सेम। ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स, वर्ड्स विच हैव सेम प्रोनाउंसिएशन, ऐसे शब्द जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, उच्चारण सेम रहेगा, लेकिन बट द मीनिंग एंड स्पेलिंग आर डिफरेंट, लेकिन उनका अर्थ और उनकी स्पेलिंग डिफरेंट रहती है भाई। अब उदाहरण के तौर पर मैं एक यहाँ शब्द लिख रहा हूं SLIP, स्लीप, क्या पढ़ेंगे इसको आप भाई? स्लीप पढ़ेंगे। फिर दूसरा शब्द लिखता हूं SLEEP, स्लीप, इसको भी आप स्लीप पढ़ेंगे, है ना। बोलने में तो स्लीप स्लीप एक ही हो रहा है, लेकिन इनकी स्पेलिंग डिफरेंट है। इस स्लीप का मतलब फिसलना और इस स्लीप का मतलब सोना, है ना। तो दो आपको क्या मिला कि ये बोलने पर प्रोनाउंसिएशन पर सेम है। ऐसे शब्द जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो लेकिन इनकी स्पेलिंग और मीनिंग, यानी कि इनका स्पेलिंग, इनका अर्थ जो हो और इनका जो स्पेलिंग हो वो पूरी तरह से डिफरेंट हो, अलग अलग हो, यही तो होमोफोन्स है, इसे ही होमोफोन्स कहा जाता है। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि होमोफोन्स होता क्या है। क्लियर हो गया तो कमेंट में यस कर देना, थम्स अप दे देना कि हाँ सर क्लियर हो गया है, ठीक है। तो होमोफोन्स की बात कर दे भाई। ऐसे ही ग्रामर का पूरा टॉपिक समझाते हुए मैंने एक ग्रामर की पूरी डीएलएड की प्लेलिस्ट बनाई है। आप जाकर वो डीएलएड ग्रामर की पूरी प्लेलिस्ट को ना एक बार देख लेना। एकदम मतलब 10-10, 15-15 मिनट के शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं और ग्रामर के एक एक टॉपिक्स को ऐसे मजेदार ढंग से कॉमन एग्जांपल देके, जैसे मैंने अभी दिया ऐसे एग्जांपल देकर समझाया ताकि आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, आपको कंफ्यूजन ना हो, बहुत आसानी से याद भी रटना ना पड़े, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं अलग अलग अपने कोर्सेज के लिए, चाहे एमपीटेट हो, सीटेट हो, डीएलएड हो, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है कि वीडियो रिकमेंडेशन में ना आए, फिर से आपको चैनल दिखे ना, वीडियोस ना दिख पाए, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें और वीडियो को लाइक जरूर पसंद आए तो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल की भी लिंक दी है, जहां हम डीएलएड के अलावा सीटेट और एमपीटेट, यानी जितना भी सरकारी शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं होती है ना, सीटेट, एमपीटेट, उसकी तैयारी हम उस चैनल पर कराते हैं। तो वो चैनल भी स्टडी क्लास का आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो होमोफोन्स समझ में आ गया। अब होमोफोन्स को लिखते कैसे, मतलब ये जो शब्द की बात करना है, होमोफोन्स क्या होते हैं। अब होमोफोन्स क्या होते हैं हमने कॉन्सेप्ट समझा दिया, पर अब होमोफोन्स एक्चुअल में ये जो शब्द है इसका मतलब क्या। तो देखिए होमोफोन्स आर मेड ऑफ टू वर्ड्स, होमो एंड फोन्स। होमोफोन जो बना है दो शब्द से मिलकर बना है, एक होमो से और एक फोन से, है ना, एक होमो से और एक फोन से, दो मिलकर। तो होमो का मतलब क्या होता है, इस होमो का मतलब होता है सेम। मैंने पहले बताया था आपको, होमो शब्द हमेशा समान चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, जिनका अर्थ समान समान हो, जो सेम सेम चीजें हो ना उनके लिए। होमो मीन्स सेम एंड फोन्स मीन्स साउंड्स। होमोफोन सेम साउंड्स, यानी प्रोनाउंसिएशन सेम, सेम साउंड रहेगा लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट रहेगा। तो ये हो गया होमोफोन्स। क्लियर है। तो इसे कहते हैं स्टूडेंट्स होमोफोन्स। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सीधा सीधा यहां से आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है और ये पार्ट के कई मतलब टॉपिक्स से जुड़ा हुआ है। मतलब नाम ही है ना यूनिट का, वोकैबुलरी एंड ग्रामर, तो ये तो वोकैबुलरी है। पूछा है वोकैबुलरी क्या होती है, तो वोकैबुलरी मतलब शब्दकोश। वोकैबुलरी इज अ कॉमनली डिफाइंड एज ऑल द वर्ड्स नो एंड यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन। जब कोई व्यक्ति जितने भी शब्दों को वो जानता है और उन शब्दों को इस्तेमाल करता है तो वो उसकी वोकैबुलरी हो गई, शब्दकोश। जैसे छोटे बच्चों को देखना, उसके शब्दकोश कितना छोटा होता है, पापा, मम्मी, पानी, गाड़ी, चिड़िया, रोड, भूख, पानी, कुछ इस प्रकार की, है ना। मतलब उसके छोटे छोटे शब्द इसको याद रहते हैं, तो उसका शब्दकोश छोटा रहता है, उसका वोकैबुलरी छोटा रहता है। मतलब वोकैबुलरी को ना आप समझ लो एक बैग की तरह है ना। बैग, काय का बैग, शब्दों के ज्ञान का भंडार का बैग, है ना। जैसे अभी कोई, मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं इंग्लिश, हिंदी, ढेर सारे विषय पढ़ाता हूं, तो मेरे पास ढेर सारे शब्दों का नॉलेज हो गया। तो मैं क्या हो गया, मेरा जो शब्दकोश हो गया, मेरा जो वोकैबुलरी हो गया वो ज्यादा हो गया। कोई बच्चा जो स्टूडेंट है, ठीक है, छोटा है, 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ रहा है, तो उसको अपने विषय के सब्जेक्ट का ही बस ज्ञान है, बाकी का उतना नहीं है, क्योंकि वो छात्र है, भी छात्र जीवन में है, ठीक है। तो उसका वोकैब छोटा हो गया। जो बिल्कुल नहीं पढ़ता, कोई दूसरा काम करता होगा, अनपढ़ व्यक्ति होगा, किसी दूसरे फील्ड में इन्वॉल्व होगा, वो व्यक्ति का शब्दकोश वोकैब छोटा होगा, ठीक है। तो वोकैब क्या है भाई, कोई भी व्यक्ति जब अपने द्वारा बोले गए सभी शब्दों का प्रयोग करता है ना, उसके बाद जितने भी शब्द का ज्ञान होता है उन शब्दों का प्रयोग करता है, तो इसे वोकैबुलरी या शब्दकोश, शब्द भंडार कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, है ना। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सिनोनिम एंड एंटोनिम। सिनोनिम याद रखिएगा, स से सिनोनिम, स से समानार्थी, ठीक है। सिनोनिम मतलब समानार्थी, ठीक है, सिनोनिम मतलब समान,
और एंटी जो है ना एंटोनिम्स, एंटी जो शब्द है हमेशा उल्टे के लिए, तो ये विपरीत, समान और विपरीत। सिनोनिम मतलब समान शब्द और एंटोनिम मतलब विपरीत शब्द। तो ये जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं उनका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इनके बीच मेन डिफरेंस क्या है भाई। अब ये सिनोनिम एंटोनिम क्या होता है, ये भी इस चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, पूछता है। अब कैसा ग्रामर पूछेगा, जैसे पूछेगा ब्लैक का एंटोनिम शब्द बताओ, तो ब्लैक का उल्टा जैसे क्या होगा, व्हाइट हो जाएगा ना। विपरीत शब्द, विलोम शब्द हम पढ़े ना बचपन में, विपरीत अर्थी शब्द विलोम शब्द, बिल्कुल वही है ये, बस अंग्रेजी में है। क्लियर, ठीक है। तो वही व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सिनोनिम एंड एंटोनिम। तो सिनोनिम और एंटोनिम में वर्ड मतलब अंतर क्या है। एंटोनिम ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल होता है अपोजिट मीनिंग के लिए, और सिनोनिम ऐसे वर्ड है जिनका इस्तेमाल होता है समान मीनिंग के लिए, सेम मीनिंग के लिए, ठीक है। तो एंटोनिम्स आर वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स, व्हाइल सिनोनिम्स आर वर्ड्स विद सेम मीनिंग, सेम और सिमिलर मीनिंग, ठीक। तो सिनोनिम सेम मीनिंग और एंटोनिम अपोजिट मीनिंग, इसके लिए इस्तेमाल होता है, यही इसका मेन डिफरेंस है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन है होमोनिम्स, ठीक है। अब हमने इसके पहले जो पढ़ा था वो होमोफोन्स था, ये होमोनिम्स है भाई, डिफरेंस है। होमोफोन में क्या होता है, सेम साउंड लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट, सेम साउंड स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है, इसको बोलेंगे होमोफोन्स। अब होमोनिम्स से थोड़ा डिफरेंट है। होमोनिम्स क्या कहता है भाई, होमोनिम्स, ये जो होमोनिम्स है, होमोफोन्स और ये होमोनिम्स, होमोनिम्स आर वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड द सेम। अब यहां पर अलग हो गया थोड़ा सा, उधर होमोफोन में क्या होता था कि भाई स्पेलिंग भी डिफरेंट रहेगी और मीनिंग भी डिफरेंट रहेगा, बस बोलना जो रहेगा ना प्रोनाउंसिएशन वो सेम रहेगा। लेकिन होमोनिम्स में क्या होता है, बोलना भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है ना, और साथ यहां देखो भाई, लेकिन यहां पर आप देखोगे इनका अर्थ डिफरेंट रहेगा, इनका जो अर्थ रहेगा वो बिल्कुल अलग रहेगा। कैसे, एग्जांपल के तौर पर जैसे यहां मैं दो शब्द लिख रहा हूं, FAIR फेयर, ठीक है। फिर मैं दूसरा शब्द लिखता हूं FARE फेयर, ठीक है, ठीक। अब ये आप देख रहे हो ना, ये अलग अलग चीज आपको दिख रही है, अलग अलग स्पेलिंग भी अलग अलग दिख रही है आपको। तो इस फेयर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस फेयर की, ये फेयर की, हम इसको छोड़ेंगे, ये फेयर को नहीं गिनेंगे अभी, इस फेयर को, फेयर एंड लवली सुना होगा ना आपने, वो फेयर एंड लवली। फेयर का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, इस फेयर शब्द का मतलब क्या होता है, अच्छा। और मजे की बात, इसी फेयर का मतलब होता है मेला, मेला घूमने जाना है, झूला रहेगा, मिठाई खाएंगे, मेला, वो मेला, ठीक है। तो मेला, फेयर का मतलब मेला भी होता है और इसी फेयर का मतलब अच्छा भी होता है, ध्यान रखना, फेयर का मतलब मेला भी और इसी फेयर का मतलब अच्छा भी, ये ध्यान रखिएगा भाई। तो होमोफोन्स और होमोनिम्स में अंतर क्या है, ठीक है। होमोफोन्स में क्या होता है, जैसे ये जो होमोफोन्स होते हैं, मैं क्लियरली आपको थोड़ा सा और डिटेल में अच्छे से बता देता हूं भाई, ठीक है। आप थोड़ी बढ़िया से स्पेलिंग वगैरह लिख के, जो होमोफोन्स होते हैं, ठीक है, होमोफोन्स, उसमें क्या कॉन्सेप्ट था कि इसमें क्या सेम रहेगा, सेम रहेगा क्या भाई, इसमें से प्रोनाउंसिएशन, मतलब इसमें सेम प्रोनाउंसिएशन रहेगा, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, यानी कि इसमें साउंड सेम रहेगा, सेम प्रोनाउंसिएशन और डिफरेंट, डिफरेंट क्या करेगा भाई इसमें, स्पेलिंग और मीनिंग, इसमें स्पेलिंग भी डिफरेंट और मीनिंग भी डिफरेंट, ये क्या होता है होमोफोन्स। अभी जस्ट इसके पहले हमने पढ़ा था, होमोफोन्स में ये होता है कि भाई प्रोनाउंसिएशन यानी बोलना सेम रहेगा, सेम सुनने में रहेगा, जैसे स्लिप स्लिप है ना, बताया था आपको, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग दोनों डिफरेंट रहेंगे। लेकिन होमोनिम्स में क्या होता है, बोलना भी सेम है, ठीक है, और स्पेलिंग भी सेम है, ठीक। ये देखो FAIR फेयर, स्पेलिंग भी सेम है, बोलना भी सेम है, लेकिन इसका मीनिंग डिफरेंट है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये हमारा हो गया होमोनिम्स। होमोफोन्स में क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम, डिफरेंट स्पेलिंग और मीनिंग। होमोनिम्स में क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग सेम सेम लेकिन मीनिंग डिफरेंट। क्लियर है, वहां पे डिफरेंट क्या होता था, वहां पे डिफरेंट भाई दोनों चीजें होती थी, स्पेलिंग भी डिफरेंट, मीनिंग भी डिफरेंट। और यहां पर क्या हो रहा है भाई, सिर्फ और सिर्फ यहां पर मीनिंग डिफरेंट है, बाकी स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम सेम है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रीफिक्स पर, ठीक है। दो टॉपिक है एक्चुअल में, प्रीफिक्स और सुफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता है, प्री शब्द ना पहले के लिए इस्तेमाल होता है, प्रीमियर है ना, प्रीक्वल, प्री यानी पहले, प्री का मतलब क्या होता है, पहले। तो कोई भी ऐसा शब्द जो किसी दूसरे शब्द के आगे लग के उसका अर्थ बदल दे, ठीक है, उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक। जैसे उदाहरण के तौर पर यहां पर देखोगे एग्जिट, एक्सक्लूड, एक्सपैंड, ठीक है। एडवांटेज में अगर डिस लगा दिया, डिसएडवांटेज, यहां जितना भी आप देखोगे ना ये सब पहले लगा है। कॉन्फिडेंस में ओवर लगा दिया, ओवर कॉन्फिडेंस। बर्डन में ओवर लगा दिया, ओवर बर्डन। फिर बायोटिक में एंटी लगा दिया, एंटीबायोटिक। एयरक्राफ्ट में एंटी लगा दिया, आगे एंटी एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो किसी भी शब्द का मतलब बदलने के लिए जब उसके सामने कुछ जोड़ते हैं ना तो उसे प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, प्रीफिक्स। याद रखिएगा, प्रीफिक्स हमेशा पहले लगता है, ठीक है। प्रीफिक्स, प से प्रीफिक्स, प से पहले,
और इसका उल्टा जो है सफिक्स। अब प्रीफिक्स पहले लग रहा है तो सुफिक्स कहाँ लगेगा? हमेशा बाद में। ये खासियत है, प्रीफिक्स किसी भी शब्द के सामने लग के उसका अर्थ बदल देता है और सुफिक्स उस शब्द के आखिरी में, अंत में लग के उसका अर्थ बदल देता है। अभी हम पढ़ेंगे सुफिक्स जस्ट इस टॉपिक के बाद। तो प्रीफिक्स क्या है? ए लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स अटैच टू द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड। बताया ना आपको भाई, प्रीफिक्स म्हणजे बिगिनिंग, प्रीफिक्स मतलब बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड। अभी मंजे बोला ना तो कई लोग समझ, मंजे का मतलब होता है मतलब, मराठी में मतलब को मंजे कहते हैं ना। तो वो एक इस माहौल में जहां मैं रहता हूं मराठी माहौल है तो आ गया है वो मेरे शब्दकोश में, वोकैबुलरी में। तो प्रीफिक्स मतलब क्या? प्रीफिक्स का मतलब बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड। प्रीफिक्स मतलब किसी भी शब्द के शुरुआत में लगता है, बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड दैट पर्टिकुलरली इंडिकेट इट्स मीनिंग इज नोन एज प्रीफिक्स। सामने में लग के जब उसका अर्थ बदलता है, उसका कुछ अलग अर्थ बताता है तो उसे प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स हमेशा सामने लगता है। तो प्रीफिक्स इज ए लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक, अटैच टू द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड। अटैच टू द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, जुड़ा होता है। अटैच मतलब जुड़ा, बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड किसी भी शब्द के शुरुआत में, और उसका एक अलग पर्टिकुलर मीनिंग होता है, उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। एग्जांपल देखो, यहां एक्स लगा है एग्जिट में, एक्सक्लूड, एक्सपैंड, डिस लगा डिसएडवांटेज, डिसमाउंट, डिस्कम्फर्ट, ठीक है, कंफर्ट आरामदायक, फिर डिस्कंफर्ट यानी आरामदायक नहीं है, डिस लगा दिया उसका मतलब ही बदल गया सामने में लग के। ओवर, एंटी, देखो ये सारी जो है एग्जांपल्स रहेंगे और आपको जब परीक्षा में ऐसा सवाल आएगा तो डेफिनेशन लिख के एग्जांपल भी जरूर देना है। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब है सुफिक्स। जैसा मैंने कहा था प्रीफिक्स बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, पर सुफिक्स जो है ना ये एंड ऑफ ए वर्ड। सुफिक्स जो है एंड ऑफ ए वर्ड, यही खासियत है। प्रीफिक्स किसी भी शब्द के पहले लग के उसका अर्थ बदलता है, सुफिक्स किसी भी शब्द के अंतिम में, एंड में लग के उसका अर्थ बदलता है। ठीक, ए लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज एडेड टू द एंड ऑफ ए वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग और टू फॉर्म ए लेटर वर्ड इज नोन एज। कुछ नया शब्द बनाने के लिए, फिर उसका अर्थ बदलने के लिए ही। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, एबल, एक्साइटेबल, एक्साइट हमको पता है एक्साइटेबल, हमको पोर्ट पता है पोर्टेबल, हमें एप्लीकेशन पता है ना एप्लीकेशन, एप्लीकेंट के लास्ट में लग गया एंट, फिर इमिग्रेंट, फिर यहां देखोगे आइसोलेट, अफेक्शनेट है ना, अफेक्शन होता है अफेक्शनेट। तो ये जो शब्द है एबल, एंट, एट, ये सारे किसी शब्द के एंड में लग के उसका अर्थ बदल दे रहे हैं, इन्हें कहेंगे हम सुफिक्स। प्रीफिक्स किसी वर्ड के पहले लग के, बिगिनिंग में लग के उसका अर्थ बदलता है। सुफिक्स किसी शब्द के अंत में लग के उसका अर्थ बदलता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाएं। अब देखिए हमारा अगला सवाल, अगला सवाल है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई एम श्योर आप सबने बहुत पहले भी सुना होगा, नहीं सुना बता दूं, जब हम कभी अपनी बोलचाल की भाषा में, बोलने में, स्पीच में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और वो टॉपिक्स, वो जो शब्द प्रयोग होते हैं वो ग्रामर के, व्याकरण के अलग अलग टॉपिक्स को, नियम को, रूल को फॉलो करते हैं, उनमें अलग अलग चीजें होती हैं, तो इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलने में नाउन का इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम बोलते हैं नाउन संज्ञा, नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। ठीक है, जब भी हम कुछ बोलेंगे तो उसमें नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग इतना तो आना है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, है ना, किसी व्यक्ति का, जगह का, वस्तु का, इसका नाम तो आना ही आना है, तो उसे हम नाउन बोल देंगे। तो जब हम बोलते हैं तो जिन चीजों का बोलने में इस्तेमाल करते हैं उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। किसी भी शब्द, जो भी आपने सेंटेंस लिखा, उस सेंटेंस को आप अलग अलग भाग में बांटते हो तो उसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ध्यान रखिएगा। टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8। कौन कौन से भाई? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे हैं। इन सबको मैंने डिटेल में भी ना, ये जो भी आपको दिख रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको मैंने डिटेल में वो डीएलएड की ग्रामर के प्लेलिस्ट में समझाया है, तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इट इज अकॉर्डिंग टू देयर यूज, ये उसके इस्तेमाल के ऊपर, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्ड दे, द की दैट यूज, यहां पर दैट रहेगा, हैट नहीं, अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। उस वाक्य में, उस सेंटेंस में उस शब्द का क्या काम है, उस काम के अनुसार उसका नाम बन जाता है। अगर मान ले कोई शब्द किसी सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, जैसे राम वॉज गोइंग देयर बट शाम वॉज नॉट देयर, नॉट प्रेजेंट देयर। अब राम वहां जा रहा था बट शाम वहां पर नहीं था, तो और ने जोड़ा, बट ने, है ना, लेकिन बट वहां राम नहीं था या शाम नहीं था, तो ऐसा बट क्या हुआ? कंजंक्शन। तो जोड़ने वाले शब्द को कंजंक्शन, है ना, आश्चर्य करने वाले चीजों को इंटरजेक्शन, ऐसा होता है। तो ये ऐसा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर है आपको? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आगे बढ़े तो भाई ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर से और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि व्हाट आर आर्टिकल्स, आर्टिकल क्या होते हैं, वो ए एंड द, कब कैसे क्या इस्तेमाल करते हैं, फिर क्लॉज क्या होता है, ठीक है, ये भी क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, ये सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी चैप्टर के। तो ये सब आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पे। जी हाँ, ये सब कुछ अवेलेबल है हमारे फुल कोर्स में, ऐप पर अवेलेबल है।
आप सभी हमारे उस कोर्स को जरूर परचेस करें। ये आने वाले सत्र के लिए रहेगा, ध्यान रखिएगा। हर साल हम लाते हैं। अभी आप देख रहे हैं जो ये वीडियो है 2024-25 के सत्र के लिए है, ठीक। प्रथम वर्ष का एक कोर्स रहेगा जिसमें आपको 30% के ऑफ के साथ अभी ऑफर चल रहा है। 30% के ऑफर के साथ आपको कोर्स मिलेगा। नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस, और जितने भी 4-5 सालों में डीएलएड के पेपर आए थे वो ओरिजिनल पेपर्स पीडीएफ फॉर्म में सब कुछ वहां अपलोडेड है ऐप पर। आपको किसी डिस्काउंट लिंक की, किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अभी डिस्काउंट 30% अपने आप मिल जाता है, किसी कूपन कोड को लगाने की जरूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप के लिंक है, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप में रजिस्टर करके अपना मनचाहा कोर्स खरीद लीजिए। ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा, पूरी इमेज, वो कोर्स आप परचेस कर लेंगे। उसके बाद आपकी पढ़ाई 100% अच्छी तरीके से चालू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, यूजफुल लगी होगी। इसी के साथ हमारा प्रोफेशनल इंग्लिश का पूरा कोर्स खत्म हो रहा है। अब हम बढ़ेंगे प्रथम वर्ष के दूसरे विषय की ओर, दूसरे सब्जेक्ट की ओर। उसके वीडियो लेक्चर डेली ऐसे अपलोड होते रहेंगे यूनिट वाइज, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ और इंफॉर्मेशन के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए डेली हम क्वेश्चंस टॉपिक्स अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पर, वहां भी रील्स के फॉर्म में, शॉर्ट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो आप जाके हमारा इंस्टाग्राम पेज जरूर फॉलो करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे इंस्टाग्राम के लिंक दी है, वहां पर हमें जरूर फॉलो करें। साथ ही साथ चैनल पर नया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे टेलीग्राम के लिंक मिल जाएगी, जाकर टेलीग्राम ग्रुप को भी हमारे ज्वाइन कर लें। वहां भी न्यूज, नोटिफिकेशन, लिंक वगैरह क्लासेस की आती रहती है। साथ ही साथ हमारा दूसरा चैनल जहां हम शिक्षक भर्ती की तैयारी कराते हैं, एमपी टेट, सी टेट, रीट, उसकी तैयारी करना है आप चाहते हैं तो वो हमारा वो दूसरा चैनल स्टडी क्लास का, वो भी फॉलो करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक दी है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते हैं हमारा चैनल स्टडी क्लास।